क्लोज करने पर एमआर प्रेशर नहीं बनता है। तो जब हम डीजे क्लोज करते हैं, फिर बीएलसीपी चलाते हैं, बीएलसीपी क्लोज करते हैं, तो एससीपी की पोजीशन के अनुसार कंप्रेसर चलते हैं और आपके एमआर गेज में प्रेशर शो करता है। अब बीएलसीपी आपने क्लोज किया लेकिन एमआर प्रेशर नहीं बना, तो हम पहले तो इसको दो भागों में बांटेंगे कि एमसीपी काम करता है या एमसीपी काम नहीं करता। भाई एमआर प्रेशर नहीं बन रहा है तो हो सकता है आपका कंप्रेसर ही नहीं चल रहा हो, या दूसरा कारण कि कंप्रेसर तो चलता है और न्यूमेटिक सर्किट में कहीं लीकेज हो, इसके कारण एमआर नहीं बन रहा हो। तो पहले हम कंप्रेसर का न्यूमेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर एमसीपी काम नहीं करता है तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंट्रोल सर्किट, और अगर एमसीपी काम करता है और फिर भी प्रेशर नहीं बनता है तो उसका न्यूमेटिक सर्किट चेक करना पड़ेगा। तो पहले एमसीपी चेक करना है आपको। अगर एमसीपी ही काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो जो आपका कंप्रेसर का कंट्रोल सर्किट है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कौन सी, पहली बात तो हो सकता है आपका बीएलसीपी स्विच ही खराब हो गया हो, तो बीएलसीपीडी क्लोज करो, उसको ओपन कर दो। गलती से आपने एचसीपी को तो चेक ही नहीं किया, वो जीरो पे रख दिया है तो भी कोई कंप्रेसर नहीं रहेगा। तो एचसीपी जीरो पर नहीं होना चाहिए, जो भी पोजीशन पर होना चाहिए। फिर Q100 और CCA, Q100 रिले जो है वो और CCA फ्यूज, ये आप पता है कि स्वतंत्र ऑक्सिलरी की सर्किट में है ना। अब लेकिन हमको सर आवाज नहीं आ रही है सर। हम इनको चेक आवाज नहीं आ करेंगे। रही सर, आवाज एक मिनट आवाज तो एक मिनट आवाज तो क्या करेंगे कि Q100 और CCA, आपको पता है कि ये दोनों स्वतंत्र ऑक्सिलरी के जो कंट्रोल सर्किट है, चाहे वो ब्लोअर हो सीपीयू उसमें है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन करने की जरूरत क्यों नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम BLVMT को क्लोज कर लेंगे। जब आप BLVMT को क्लोज करोगे तो आपके जो ब्लोअर है उसके कंट्रोल सर्किट में भी Q100 और CCA है। अगर ब्लोअर भी नहीं चले तब आपको चेक करना, BLVMT क्लोज किया, ब्लोअर तो चालू हो गए, तो इसका मतलब CCA और Q100 तो बराबर है, टाइम बचेगा ना। तो आपको इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए ब्लोअर भी नहीं चले तो फिर हम देखेंगे निकाल के Q100, ये लिखा भी है Q100 चेक करें, ब्रैकेट में लिखा है ब्लोअर चालू करें, मतलब ब्लोअर भी नहीं चले तब चेक करना पड़ेगा। तो ब्लोअर चल गए तो Q100 तो बराबर है, तो Q100 चेक करें, CCA चेक करें, आवश्यक हो तो हुबा का उपयोग करें। मतलब CCA फ्यूज अगर मेल्ट है तो एक बार बदल देना है और फिर से मेल्ट होता है तो हुबा को ऑफ पे रख के बदलना है। और Q100 अगर एनर्जाइज नहीं है तो उसको हम वेज कर सकते हैं, Q100 को वेज कर देना, ठीक है। अब Q100 भी एनर्जाइज है, CCA बराबर है, तो फिर हम C101, 102, 103 कॉन्टेक्टर में से जितने कंप्रेसर चलाने उसको आवश्यकता अनुसार वेज कर देंगे। डायरेक्ट हम अब कॉन्टेक्टर को वेज करेंगे। देखिए कंट्रोल सर्किट तो कॉन्टेक्टर को ही क्लोज करता है डायरेक्ट, उसके बाद सप्लाई आगे जाता है, तो कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं हो रहा है, वहां तक की ट्रबल शूट हमने कर ली, कुछ भी नहीं मिला तो फिर कॉन्टेक्टर को वेज कर दो, C101, 102, 103 है ना, इसको वेज कर दो तो आपके कंप्रेसर चालू हो जाएंगे। कोई भी दो कॉन्टेक्टरों को आवश्यकता अनुसार वेज करें, क्लियर। लेकिन अगर कोई भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी नहीं चल रही है, मतलब कि आपने चेक तो किया CCA भी Q100 भी, बोर भी नहीं चल रहे हैं और आपका CCA और वो आपको बराबर मिलता है, तो फिर आपको तो भी कंप्रेसर के दो कॉन्टेक्टर वेज करना पड़ेगा। और क्योंकि ब्लोअर भी नहीं चल रहे हैं तो उसमें MVRH भी नहीं चल रहा है और भी ब्लोअर नहीं चल रहे हैं, तो करंट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा 450 एम्पियर और Q118 को वेज करना पड़ेगा। अगर कोई स्वतंत्र ऑक्सिलरी नहीं चल रही है तो Q118 को भी वेज करना पड़ेगा। आप में से कोई बताए कि Q118 को वेज क्यों करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? वो सर उसकी कॉइल की ब्रांच पे इस पे एनो कॉन्टेक्टर लगे, इसके ये स्वतंत्र ऑक्सिलरी जो है उसके। हाँ मतलब तो क्या होगा अगर आपने वेज नहीं किया Q118 को, तो वो इनर्जाइज नहीं होगा Q118, GR02 नहीं चलेगी, 30 नोच का ट्रिपिंग आएगा, है ना। जो C105, 6, 7 है उसके एनो इंटरलॉक को GR025 से बाईपास किया है ना,
हाँ यार 0 to 5 यानी 5 नॉट तक ट्रिपिंग नहीं 6 आएगा, नॉट पे लेकिन ट्रिप होगा, 6 नॉट पे ट्रिप होगा। हाँ 30 नॉट पे डीजे ट्रिप होगा। इसके लिए Q118 को भी वेज करेंगे अगर कोई भी स्वतंत्र ऑक्सिलरी नहीं चल रही है तो एमसीपी काम नहीं करता है तो हमने क्या देखा, कंप्रेसर का कंट्रोल सर्किट चेक किया, मतलब हमने बीएलसीपी ओपन करके बीएलसीपीडी को क्लोज किया, फिर हमने ब्लोअर चालू करके देखा, अगर ब्लोअर भी नहीं चालू होगा तब हम Q100 को चेक करेंगे, सीसीए को चेक करेंगे, मेल्ट है तो बदल देंगे, फिर से मेल्ट होता है तो होबा का उपयोग करेंगे। Q100 एनर्जाइज नहीं है तो उसको वेज करेंगे, और फिर भी आपके कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं या कोई भी ऑक्सिलरी नहीं चल रही है तो हम केवल कंप्रेसर के 2 कॉन्टेक्टर वेज करके 450 एम्पियर से Q118 को वेज करके सेक्शन क्लियर करेंगे। लेकिन अगर बाकी के ब्लोअर चल रहे हैं, केवल कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं, तो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर वेज करके हम गाड़ी चलाएंगे डेस्टिनेशन तक। अब दूसरी कंडीशन आती है कि एमसीपी काम करता है, कंप्रेसर तो काम कर रहा है। अब आप में से कोई ये बताए कि आप ये कैसा आपको पता चलेगा कि कंप्रेसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एमआर प्रेशर तो नहीं बन रहा है आपका, लेकिन कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा आपको? कंप्रेसर के पास जाके देख लेंगे ना। आवाज भी आता है, गेज में कंप्रेसर चलने का आवाज भी आएगा तो वो नहीं सुनेंगे क्या? आवाज भी आएगा सर, और गेज में देखेगा। गेज में तो नहीं बता रहा है, इसीलिए तो हमको पता चल रहा है ना कि एमआर प्रेशर नहीं बन रहा है, गेज तो नहीं बता रहा है। अब आपको ये चेक करना है कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। आवाज आएगी सर, कंप्रेसर की आवाज से, और पास जाके देख लेंगे। पास से पता नहीं करना है आवाज से, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 3 कंप्रेसर चलाए थे, 3 में से 2 बंद हो गए, एक ही चल रहा है तो भी आवाज आएगा। तो आपको फिजिकली जाके देख लेना है अंदर कैब वन के पीछे, है ना। ऐसे में आपको जाके देख लेना है भाई तीनों बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं जो आपने चलाए। तो दूसरी कंडीशन आई कि कंप्रेसर तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपका एमआर प्रेशर नहीं बनता है। तो अब हम जो चेक करेंगे वो इसका न्यूमेटिक सर्किट चेक करेंगे, मतलब ड्राइविंग कैब में A9 SA9 के कटआउट को खुला होना सुनिश्चित करेंगे। यहां भी बीएलसीपी ओपन करके बीएलसीपीडी को क्लोज करेंगे। फिर एससीपी की पोजीशन, मान लीजिए कि आपने एक कंप्रेसर चलाया या 2 चलाया, तो एससीपी की पोजीशन बदलकर दूसरा कंप्रेसर चालू करके प्रेशर बनाने का प्रयत्न करेंगे। MR4 का कटआउट कॉक खुला होना चाहिए, MR4 का, और WAP4 में MR5 का होता है, क्योंकि उसके बाद ही आगे जो है वो ब्रेकिंग के लिए और उसके लिए जाता है। तो MR4 का कटआउट कॉक खुला होना चाहिए। MR के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए सारे। कई बार क्या होता है कि असिस्टेंट जैसे ही गाड़ी आती है, MR ड्रेन करता है और ड्रेन कॉक को खुला रख के आगे चेक करते करते निकल जाता है, ऐसे भी फेलियर हुए। फिर वो भूल जाता है तो पूरा प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो MR के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए, सभी एंगल कॉक क्लोज होने चाहिए जो एंड पे हैं, वहां से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑटो ड्रेन वाल, आपको बताया था ना जब न्यूमेटिक सर्किट बताई थी MR की, ऑटो ड्रेन वाल, वीड वाल, अनलोडर वाल, सेंडिंग वाल और आईपी मैग्नेट वाल, सेफ्टी वाल, इनमें से कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज होगा तो खुद ही आपको सुनाई देगा लीकेज। और अगर कहीं लीकेज है तो ये सारे जितने भी वाल बताए इनके आइसोलेटिंग कॉक होते हैं, आप उसको बंद कर देंगे। उसके बाद लिखा है यदि एयर ड्रायर से लीकेज है तो ए और बी को बंद करें, सी को खोलें, मतलब एयर ड्रायर को न्यूमेटिकली आइसोलेट करना है। न्यूमेटिक उपकरणों में कहीं अत्यधिक लीकेज तो नहीं है। तो एयर ड्रायर तो आपके डीजल में भी होता है कि नहीं? एयर ड्रायर होता है सर, होता है सर। तो एयर ड्रायर के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है यदि एयर ड्रायर में लीकेज है तो ए और बी बंद करें, सी को खोलें, मतलब उसको आइसोलेट करें। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर एयर ड्रायर में से लीकेज नहीं है, तो लीकेज होगा तो आपको सुनाई देगा हवा की आवाज, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है तो भी एयर ड्रायर को आइसोलेट करके देख लेना है जब आपका एमआर प्रेशर नहीं बन रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और ऐसा फेलियर हो चुका है कि एयर ड्रायर में से कोई लीकेज की आवाज तो नहीं आ रही है, उसमें इंटरनल लीकेज होता है जो कि सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हम उसको आइसोलेट करते हैं तो एमआर प्रेशर बनने लगता है। तो कभी आपका एमआर प्रेशर से रिलेटेड कोई बात हो तो एयर ड्रायर को तो आइसोलेट कर ही देना है। क्लियर? तो एमआर प्रेशर नहीं बनता है, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया एमआर प्रेशर का?
राइट सर। चलिए एमपीएच काम नहीं करता है तो आपको देखना है एचपीएच 1 पर है उसका स्विच, और एक ही चीज देखना है हमको, क्या देखना है, एचपीएच 1 पर है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर एचपीएच 1 पर है, 1 पर नहीं है तब तो आप 1 पर रख दोगे, लेकिन 1 पर है फिर भी एमपीएच काम नहीं कर रहा है तो एचपीएच को 0 पर रखकर एमपीएच को आइसोलेट करेंगे और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे। WAG5 की बात हो रही, क्योंकि एमपीएच ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करता है, काम नहीं कर रहा है तो तेल सर्कुलेट नहीं होगा, इसके लिए करंट रिस्ट्रिक्शन आ गया। क्लियर हो गया? एमपीएच काम नहीं करता है तो एचपीएच को 0 पर रख के आइसोलेट करेंगे और 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे। किसमें? WAG5 की बात हो रही है। लेकिन अगर पैसेंजर लोको है तो उसमें MVRH काम करता है, केवल एमपीएच काम नहीं करता, तो 450 एम्पियर से हम डेस्टिनेशन तक गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उसमें लोड कम होता है। पैसेंजर गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर लोको की, पैसेंजर गाड़ी में जो लगता है, तो एमपीएच काम नहीं करता है। क्लियर हुआ? सर इसका हीटिंग नहीं होगा फिर, वो तेल को सर्कुलेट करता है ना। हाँ, तो इसके लिए तो 450 कर दिया ना करंट का रिस्ट्रिक्शन। नहीं, पैसेंजर में डेस्टिनेशन तक। हाँ, पैसेंजर में लोड भी तो कम होता है ना। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो एक बार स्पीड आने के बाद फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है करंट देने की, तो करंट हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया 450 एम्पियर। MVRH तो चल रहा है तो चलता है, लेकिन मालगाड़ी है जो WAG5 मालगाड़ी के लिए, उसमें लोड ज्यादा होता है मालगाड़ी में, इसलिए WAG5 और WAG7 में आपको सेक्शन केवल क्लियर करना है। पैसेंजर में क्योंकि लोड कम होता है तो पैसेंजर लोगों के लिए इसको MVRH काम करता है, तो हम